अब हम लोग बात करने वाले टू वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर का मतलब होता है रैखिक और ये इक्वेशन का मतलब समीकरण। हम लोग छोटे छोटे क्लास में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सरल समीकरण। इसका दूसरा नाम हो सकता है सरल समीकरण, इसको बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। इस सिंपल इक्वेशन छोटे छोटे सवाल को सॉल्व करना क्लास 7, 8, 9 में ये सब आपको सिंपल इक्वेशन के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन 9th और 10th में आपको पढ़ना है टू वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन। कम से कम उसमें 2 को वेरी करने वाला संख्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे से समीकरण क्या होता है और समीकरण के बारे में जानेंगे। तो समीकरण किसको कहते हैं? इक्वेशन। जिस किसी सवाल में बराबर का साइन लगा हो, बराबर करने का मतलब इक्वल टू का, जिस किसी सवाल में इक्वल टू का साइन लगा हो, डेट मीन्स बराबर का साइन लगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण कहते हैं। समीकरण बीजगणित का अलजेब्रा का वह ब्रांच है जिसमें चर संख्या के लुप्त मानों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे 3x प्लस में 2 इक्वल टू में 4 है। क्या है? तो इस दोनों संख्या के बीच में आपको बराबर नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे तो ये जो सवाल है आपका, ये इक्वेशन का सवाल है। और समीकरण को सॉल्व करने में हमेशा एरो का साइन का इस्तेमाल करते हैं, इसका हमेशा यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एरो। उसको बाद हम लोग बात करेंगे तो समीकरण का मतलब क्या होता है। तो समीकरण का मतलब बराबर होता है, इक्वल टू होता है, इक्वल टू से ही इक्वेशन का तैयारी हुआ है, प्रिपरेशन किया गया इक्वल टू इक्वेशन। बराबर का मतलब होता है समता, बराबर करने का मतलब समता, समता करने का मतलब एक दूसरे से वह क्या है? बराबर है। और जब बराबर होगा तो दोनों पक्ष आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे समीकरण को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा चर संख्या क्या होता है। चर संख्या को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर वैसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलता ही रहता है, उसको हम लोग चर संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए A to Z, ए से लेकर जेड को, डेट मीन्स ABCD के अक्षर को, ABCD के अक्षर को हम लोग चर संख्या बोलते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा पहचानना पड़ेगा। ज़्यादातर की मैथ में हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं वो आपका x और y को करते हैं। मतलब समीकरण में 2 चर वाला रैखिक समीकरण में ज़्यादातर हम लोग मानते हैं मैथ में x और y को चर संख्या मानते हैं। कभी कभी ABCD के अक्षर वाला को भी चर संख्या मानते हैं। तो हम लोग कहेंगे से चर संख्या उसी संख्या को कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता ही रहता है, उसको हम लोग चर संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर जो मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में 3x बराबर आपका मान लीजिए 6 है, ठीक है। यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू के बाद 6, 3 गुना में इधर आएगा तो आपका डिवाइड में 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर x का वैल्यू आपको निकल कर आ गया 2। लेकिन अगर जो हम इसी तरह x का वैल्यू अगर जो हम 1 रख दे, 1 इस सवाल में, तो 3x है इक्वल टू में आपका 6 है। 3 के जगह 3 इक्वल टू में x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 और बराबर में 6, 3 1 कम 3 बराबर में 6। जबकि यहाँ पर 3 और जबकि यहाँ पर 6 और दोनों वैल्यू आपस में क्या है? अलग अलग है, बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे से इसका मान हमेशा चर संख्या का हमेशा मान बदलता ही रहता है। दोनों अब अगर जो 6 हो जाता तो हम लोग समझते कि अचर संख्या। जब अगर जो हम लोग x के जगह अगर जो 2 लेते हैं तो इसके जगह 6 हो जाएगा, फिर इसके जगह 6, ये बार बार बदलते हैं। अगर जो हम लोग x के जगह 3 लेते हैं तो 3 ते कितना हो जाएगा? 9। अगर जो x के जगह 4 लेते हैं तो 4 ते आपका 12 हो जाएगा। अगर जो x के जगह 5 लेते हैं तो आपका 5 ते कितना हो जाएगा? 15। मतलब हर स्थिति में x का अलग अलग वैल्यू रखने पर आपका x का अलग मान प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं चर संख्या का मान हमेशा बदलता रहता है। ये आपका जो है ABCD के अक्षर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? चर संख्या। और जैसे जैसे वैल्यू इसमें पुट करते हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या करता रहता है? बदलता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं। अगर जो x + 5 है, ठीक है,
अगर जो x के जगह 1 रखते हैं तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, x की जगह 1 रखिए 1 या 5 को कितना मिल जाएगा आपका 6, जबकि x का वैल्यू 1 है तो आपका वैल्यू कितना मिल गया 6। अगर जो x के जगह मान लीजिए 2 रखते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखिए 2 गो और 5 को कितना हो जाएगा 7 गो, यहाँ पर x के मान 2 रखे तो इसका वैल्यू 7 हुआ, इससे तो आपका अलग है ना। तो चर संख्या का मान वैसा रहता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे जैसे हम x का वैल्यू रखते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या करते जा रहा है, बदलते जा रहा है। अगर जो आप x का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 गो या 5 गो कितना हो जाएगा 8 गो हो जाएगा, इसका मान हमेशा क्या करते गया बदलते। अगर जो x का वैल्यू आप 3 रख दिए तो आपको कितना मिल गया वैल्यू 8, इसलिए हम लोग बोलेंगे चर संख्या का मान हमेशा क्या करते रहता है, बदलते रहता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड में अचर संख्या, जस्ट इसका अपोजिट होगा, जिसका अचर संख्या वैसा संख्या को कहते हैं जिसका मान हमेशा नहीं बदलता रहता, हमेशा क्या कभी भी इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अचर संख्या। अचर संख्या कहने का मतलब सभी गिनती वाला संख्या, सभी गिनती वाला संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। सभी गिनती वाला संख्या कहने का मतलब प्राकृत संख्या बोलते हैं उसको। जितना सारा अंक है और अंक के अलावा जितना सारा संख्या हो गया, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका अंक हुआ। 10 संख्या हो गया, 20 30 40 50 100 90 डॉट डॉट आदि, ये सब आपका संख्या हो गया और ये आपका अंक हो गया। अंक और संख्या को टोटली रूप से हम लोग मिला देंगे तो हमेशा आपका कौन संख्या बनेगा, अचर संख्या बनेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 + 9 है, 2 भी आपका अंक है और 9 भी आपका क्या है, अंक है, दोनों आपका अंक है, इसलिए हम लोग कहेंगे सर नॉन वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल नहीं है, नॉन वेरिएबल नंबर है और इसका वैल्यू अलग अलग कभी नहीं हो सकता। 9 गुणा 2 को हमेशा क्या होगा 11, 11 के अलावा इसका वैल्यू और कुछ नहीं हो सकता। दैट मीन्स अचर संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मान हमेशा नहीं बदलता है, कभी भी उसका वैल्यू न बदले, उसको हम लोग बोलते हैं अचर संख्या। अचर संख्या का कहने का मतलब जिसका वैल्यू कभी नहीं बदले उसको हम लोग अचर संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा एक बात, अगर जो आप चर संख्या को जोड़ रहे हैं या चाहे घटा रहे हैं, एक और आप अचर संख्या के जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आपको हमेशा अलजेब्रा मिलेगा। अलजेब्रा कहने का मतलब बीजगणित। अलजेब्रा गणित का वह ब्रांच है, अलजेब्रा वह गणित है जिसमें चर संख्या और अचर संख्या के बारे में अध्ययन पढ़ाई स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजगणित। एक चर संख्या को आप जोड़िएगा तो भी आपको बीजगणित मिलेगा, घटाइएगा तो भी आपको बीजगणित मिलेगा, गुणा करिएगा तो भी आपको बीजगणित मिलेगा, चाहे आप भाग कीजिएगा तो भी आपको हमेशा बीजगणित ही मिलने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कोई चर संख्या आपका कितना है, 1 है, अगर जो आप उसमें कोई अचर संख्या को जोड़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अचर संख्या 4 को जोड़ दिए, तो ये आपका एक बीजगणित प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक चर संख्या 1 है और दूसरा अचर संख्या कितना आपका 4 है। अगर जो एक चर संख्या मान लीजिए y है, अगर जो उसमें से आप 10 संख्या घटा रहे हैं तो ये भी आपका एक बीजगणित हुआ। क्यों? क्योंकि y आपका एक चर संख्या और 10 आपका अचर संख्या। अगर जो मान लीजिए p आपका चर संख्या गुणा कर रहे हैं 5 से, ये भी आपका बीजगणित। अगर जो मान लीजिए p है और भाग लगा रहे हैं 2 से, ये भी आपका एक बीजगणित है। डेट मीन्स एक चर संख्या हो, बीच में गुणा हो, भाग हो, घटाव हो, जोड़ हो, लसा मसा नहीं चलता है। अब हम लोग बात करेंगे पक्षांतर के बारे में। पक्षांतर का कहने का मतलब पक्ष में उसका अंतर हो जाएगा। डेट मीन्स साइड उसका डिफरेंट होगा, तब हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अगर जे एक पक्ष से अगर जे आप दूसरे पक्ष में जाते हैं, दूसरे पक्ष में अगर जे जाते हैं तो इसके बीच में जो आपको काम करना होता है उसको हम लोग पक्षांतर बोलते हैं। जब किसी संख्या या अंक को एक पक्ष से, संख्या अंक में चर संख्या भी हो सकता है और अचर संख्या भी हो सकता है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर जो क्रिया करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं पक्षांतर। याद रखिएगा, इस वाला पार्ट को अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष। पक्ष 2 प्रकार के, एगो बायां पक्ष या एगो आपका हो गया दायां
पक्ष। बायां पक्ष को बोलते हैं लेफ्ट हैंड, का मतलब बायां हाथ, और पक्ष का मतलब होता है साइड। और इधर का इस वाला जो हो गया राइट, मतलब दाहिना हाथ, राइट हैंड, और पक्ष का मतलब क्या हो गया साइड। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एल से लेफ्ट, एच से हैंड, एस से साइड, इक्वल टू में आर से राइट, एच से हैंड, एस से आपका साइड। अगर जे चर संख्या के LHS से अगर जो RHS में लाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पक्षांतर, यही आपका कहलाता है। और इसी प्रकार हम लोग समझते हैं LHS RHS क्या होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर जो कोई संख्या को एक दूसरी साइड में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह हमेशा क्या कर जाता है, बदल जाता है। किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब ले जाते हो तो उसका चिन्ह क्या कर जाता है, बदल जाता है। जैसे कि आप साइन में डिफरेंट समझेंगे या, और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपको समझ के रखना ही चाहिए। जैसे कोई साइन लेफ्ट और प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो आपका माइनस होगा, ये आपका पक्षांतर का मेन रीजन है। अगर जब कोई साइन लेफ्ट में माइनस में है, अगर जो इक्वल टू के राइट साइड में आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। अगर जो मल्टीप्लाई गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो आपका भाग बन जाएगा। अगर जो भाग है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, गुना। और भाग का मतलब बटा, बटा का मतलब काटना, बटा पर का भाग, गुना घटाओ, इसको यही आपका चिन्ह बदल जाता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पक्षांतर बोलते हैं। अगर जो हम लोग कोई उदाहरण लेकर समझे तो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस में 3 है, आपको बराबर इधर, माइनस में 3 है, बराबर इधर ले जाना है तो आपको हो जाएगा प्लस में 3। संख्या में नो एक्सचेंज, संख्या में कोई चेंज नहीं होगा बल्कि उसका चिन्ह में चेंज होगा। माइनस बराबर के इस साइड जाएगा तब ये, बराबर के इस साइड से इस साइड जाएगा तो फिर नहीं होगा। माइनस में 3 तो 3 के जगह तो 3 है, सिर्फ माइनस बराबर के इधर गया तो क्या बन गया, प्लस। माइनस बराबर के इधर गया तो क्या बन गया, प्लस। अगर जो मान लीजिए 4 गुने 3 है और बराबर में आपका 4 है, यहाँ से आप 3 निकालना चाहते हैं तो 3 के जगह 3, बराबर के जगह बराबर, 4 के जगह 4, बराबर के बाद 4 होगा तो हमेशा 4 को ही लिखेंगे। 4 आपका गुन्ना में, ये वाला गुन्ना में, गुन्ना बराबर के इधर गया था भाग, और भाग का मतलब आपका क्या होता है, बाटा, और बाटा में आपका कितना चल जाएगा, 4, 4 से 4 कट गया, एक मतलब है 3, 3 बराबर आ गया 1। कुछ इस प्रकार आपका चिन्ह का बदलाव होता है। कुछ आपका एक सवाल है, कह रहा है किसी संख्या का 2 गुना 10 है, ये आपका लैंग्वेज का सवाल है। किसी संख्या, तो आपको सबसे पहले इस सवाल में सॉल्यूशन करते वक्त आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सपोज दैट करना पड़ेगा। मान लीजिए लेट कोई संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या लेट संख्या इक्वल टू कितना मान रहे हैं आप, x मान रहे हैं। सवाल क्या कर रहा है, किसी संख्या का, तो संख्या कितना माने हैं आप, x का मतलब गुना, कितना गुना, 10। जब किसी संख्या में जब हम 2 से गुना करते हैं तो हमको फल कितना प्राप्त होता है, 10। 2 में 1 से करेंगे आपका 2x हो जाएगा, इक्वल टू में आपका 10 रहेगा। एरो का साइन लगाना ना भूले, x के जगह x, बराबर के जगह बराबर, 10 के जगह 10। 2 गुना में इधर गया था आपका भाग में, 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10, x का वैल्यू निकल कर आ गया आपका 5। कुछ इस प्रकार आप पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप सवाल का सॉल्यूशन, मान लीजिए हम अगला कॉन्सेप्ट की ओर चल रहा है। अगर जो एक चर संख्या में अचर संख्या दिया हो तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि एक चर संख्या में एक अचर संख्या दिया था तो उसका वैल्यू निकाले थे। अगर जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम कुछ इस प्रकार कहे से आपका x प्लस 10 बराबर 20 है तो आप x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सुनिए, x जिसका निकालना रहता है उसको हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं। किधर, लेफ्ट मतलब बायां साइड में रखते हैं। बराबर के जगह बराबर, बराबर के बाद 20 है तो 20, प्लस में 10, बराबर के इधर गया तो माइनस में 10, x बराबर 20 में से 10 गया, आपका कितना बच जाएगा, 10। कुछ इस प्रकार आपका भेजना है चर संख्या और चर संख्या को देखते हुए। अगर जो मान लीजिए घटाव में है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए x है, माइनस में 2 है, आप बराबर में आपका पास 7 है।
तो कुछ कैसे करेंगे, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है तो हमेशा इसको किधर रखिए, लेफ्ट साइड में। जिसको निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रखिए, एक्स लेफ्ट साइड में। जिसको निकालना है हमेशा अकेले रखिए, बाकी एक साथ है जो है सबको धकेल को RHS में कीजिए। बराबर के बाद आपका 7 हो तो 7, माइनस में आपको याद होना चाहिए, माइनस में बराबर के इधर गया तो आपका प्लस हो जाएगा, 2 के जगह 2, एक्स बराबर आपको निकल के आ जाएगा 7 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार आपका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो ये आपका जोड़ में हो गया, घटाव में हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अगर जो गुना में था तो आप कहाँ लिए गए, भाग में। अगर जो भाग में रहेगा तो आप उसको गुना में कैसे ले जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को सीखिए। अगर जो मान लीजिए x बटा आपका 4 है और बराबर में आपका 2 है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप, क्यों, क्योंकि ये आपका डिवाइड में है। डिवाइड करने का मतलब बटा में, तो आपको कुछ पता हो या चाहे न हो, एक बात कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। से भाग में बराबर के इधर जाएगा तो गुना में x के जगह आपका x रहेगा, बराबर के बाद 2 है तो 2। 4 यहाँ पर भाग में है, इधर गया तो 4 कितनी हो जाएगा गुना में, और x के जगह x, 4 गुना आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 8। कुछ इस प्रकार एक चर संख्या हो और एक अचर संख्या हो तब का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस प्रकार बात करेंगे। अगर जो आपको दोनों साइड में चर संख्या हो तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर जो दोनों ओर चर संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 7x है, प्लस में 4 है, इक्वल टू में मान लीजिए कि आपके पास 2x है, या प्लस में इधर का आकर माइनस आपका 6 है, तब सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर भी चर संख्या, यहाँ पर भी चर संख्या, दोनों पक्ष में आपका क्या है चर संख्या हो। जब दोनों पक्ष में चर संख्या हो तो आपको जाति को देखना है। चर संख्या को हमेशा चर संख्या के साइड में ले जाना है, और चर संख्या को हमेशा अचर संख्या में साइड में ले जाना है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, जाति को देखते हुए प्लस में ये भी जानते हैं हमको किस ओर सेंड करना है, भेजना है। तो हमेशा याद रखिएगा चर संख्या को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं और अचर संख्या को हमेशा राइट साइड में रखने का प्रयास करते हैं। तो सुनिए, 7x के जगह 7x, इसका जाति आपको यहाँ पर किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं। तो एक बात और याद करके रखिएगा, x के आगे कुछ नहीं तो हमेशा प्लस छुपा रहता है। हमेशा अगर जो कोई भी संख्या के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा समझिएगा क्या छुपा हुआ है, प्लस। 10 के आगे क्या छुपा हुआ है, प्लस। 10 के आगे क्या छुपा हुआ है, प्लस। एक बात और, हर चर संख्या के आसपास में 3 1 पाया जाता है। कितना, 1 3 1। एक पावर के रूप में, एक आउटसाइड, और एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड, एक आपका आधार के रूप में पाया जाता है। कुछ इस प्रकार आपका सॉल्यूशन हो पाएगा। 2 के आगे कुछ नहीं था, आपका प्लस में, इधर गया तो कितना हो जाएगा माइनस में, और 2x के जगह 2x। इधर गाड़ी आपका +4 लेफ्ट साइड में बच गया, तो ज्यों का ज्यों उसके लिखिए +4। अब बराबर में कितना बचा हुआ है, -6। चिन्ह को हमेशा लिखिए। ये आपका प्लस, क्या कीजिए 7 के आगे आपका क्या है प्लस है, यहाँ पर आपका कितना है माइनस है। प्लस माइनस रहने पर क्या करते हैं, घटा देते हैं। बेसिक में आपको ये भी सीखना पड़ेगा, से चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, वरना आपकी कहानी वैसे भी खत्म है। याद रखिएगा, प्लस प्लस रहने पर ना हमेशा जोड़ देते हैं, ठीक है, और माइनस माइनस रहने पर भी हमेशा जोड़ देते हैं। प्लस माइनस, माइनस प्लस रहने पर हमेशा घटा देते हैं, ये कंसेप्ट। और लास्ट में एक और पॉइंट आपको सीख लेना चाहिए, जो संख्या बड़ी होगा ना, जो संख्या बड़ी होगा उसका चिन्ह हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जिस संख्या का चिन्ह, जो संख्या बड़का होगा उसका चिन्ह हमेशा हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। समझिए, प्लस में माइनस में घटेगा, प्लस माइनस घटेगा, ठीक है। संख्या को घटा लीजिए। x तो जाति बता रहा है, से ये चर संख्या का जाति है। 7 में से 2 गया, आपका 5 बचेगा, x की जगह 1। सोचिए 7 और 2 में बड़का कौन है, तो 7 2 में सबसे बड़ी संख्या जो है आपका 7 है। 7 का चिन्ह प्लस है, तो हमेशा क्या लिखिएगा, प्लस लिखिएगा। वैसे भी प्लस छुपा हुआ है। और इधर का आ गया प्लस में 4 और बराबर में कितना हो गया -6। 5x के जगह आपका 5x बराबर के बाद आ जाएगा आपका -6। प्लस में 4 बराबर के इधर आया तो माइनस में 4, प्लस में 4 बराबर के इधर गया तो -4। 5x के जगह 5x बराबर में
माइनस माइनस जुटेगा, माइनस माइनस जुटेगा। 6 गो 4 गो 10 गो बड़का संख्या कौन है 6, 6 के चिन्ह माइनस का माइनस। याद रखिए एक बात, 5 और x के बीच में आपका क्या है गुना है। 5 और x के बीच में क्या है आपका गुना है। यहाँ से आपका x का वैल्यू जब निकालना होगा तो बराबर के बाद -10 है तो -10। 5 गुना में इधर गया तो आपका भाग में, और भाग का मतलब बाटा, काट लीजिए। 5 दूना आपका कितना हो जाएगा 10, x का वैल्यू निकल कर आ गया।